नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भूकंप के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे आप लोग आजकल देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर हरियाणा समेत कई उत्तर भारत में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं या हर दूसरे तीसरे दिन छोड़कर एक बार हल्का भूकंप आ रहा है। आखिरकार ये भूकंप आते क्या हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? दोस्तों, जो हमारी ये धरती है वो कई प्लेटों की बनी हुई है और इन प्लेटों के टकराने से ही ये भूकंप आता है। हमें पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेटें इसी लावे पर तैरती रहती हैं और इसके टकराने से ऊर्जा निकलती है, जिसे भूकंप कहते हैं। आखिरकार ये प्लेटें टकराती क्यों हैं? दरअसल ये प्लेटें बेहद धीरे धीरे घूमती रहती हैं। इस तरह ये हर साल 4 से 5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती है। कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट आती है तो कोई दूर हो जाती है। ऐसे में कभी कभी ये टकरा भी जाती हैं। प्लेटें सतह से नीचे कितनी गहराई में स्थित हैं? करीब करीब ये 30 से 50 किलोमीटर तक नीचे हैं, लेकिन यूरोप में कुछ स्थानों पर ये अपेक्षाकृत कम गहराई पर हैं। भूकंप के केंद्र और तीव्रता का क्या मतलब है? भूकंप का केंद्र वह स्थान है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज़्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति अधिक की तीव्रता वाले भूकंप हैं तो आसपास 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। भूकंप की गहराई से क्या मतलब होता है? मतलब साफ है कि हलचल जितनी गहराई पर हुई है, भूकंप की गहराई जितनी ज़्यादा होगी, सतह पर उसकी तीव्रता उतनी ही कम महसूस होगी। यानी भूकंप ज़्यादा गहराई में होगा तो इससे माल माल जो मनुष्य की क्षति या जो हमारी संपत्ति है उसकी जो है कम होगी। यदि इसकी गहराई ऊपरी सतह में होगा तो उतना ही ज़्यादा ये हमारे लिए खतरनाक होगा। भारत को भूकंप का सर्वाधिक खतरा वाला क्षेत्र माना जाता है। इंडिया प्लेट हिमालय से लेकर अंटार्कटिक तक फैली है। यह पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ टच करता है। यह हिमालय के दक्षिण में है, जबकि यूरेशियन प्लेट हिमालय के उत्तर में है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में, यूरेशियन प्लेट जिसमें चीन आदि बसे हैं की तरफ बढ़ रही है। यदि ये प्लेटें टकराती है तो भूकंप का केंद्र भारत में होगा। भारत में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्षेत्र हैं, भारत में इनको 4 जोन में विभाजित किया गया है। जोन 2 में दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो सबसे कम खतरे वाले हैं, 3 में मध्य भारत जोन है और 4 में दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत के तराई क्षेत्र हैं, जिसमें हरियाणा का क्षेत्र है और उत्तराखंड आदि जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, ये सब आता है और ये बिहार तक फैला हुआ है। जोन 5 हिमालय क्षेत्र है और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा कच्छ तक फैला हुआ है। जोन 5 सबसे ज़्यादा खतरे वाले हैं। ये 5 जो जोन है ये बहुत ज़्यादा है। हम आखिरकार भूकंप को नापने का पैमाना क्या है? भूकंप की जांच रिएक्टर स्केल से होती है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। हल्के भूकंप कौन से माने जा सकते हैं? रिक्टर स्केल पर 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप हल्का माना जाता है। साल में करीब 6000 ऐसे भूकंप आते हैं, जबकि 2 या इससे कम तीव्रता वाले भूकंपों को रिकॉर्ड करना भी मुश्किल होता है तथा उनके झटके महसूस भी नहीं किए जाते हैं। ऐसे भूकंप साल में 8000 से भी ज़्यादा आते हैं। मध्यम आकार के जो भूकंप होते हैं, रिक्टर स्केल पर 5 से 5.9 के भूकंप मध्यम दर्जे के होते हैं तथा प्रतिवर्ष 800 झटके लगते हैं, जबकि 6 से 6.9 तीव्रता के भूकंप बड़े माने जाते हैं तथा साल में 120 बार आते हैं। 7 से 7.9 के भूकंप ज़्यादा तीव्रता वाले होते हैं, 18, और ये साल में 18 आते हैं, जबकि 8 से 8.9 तीव्रता के भूकंप साल में एक आ सकता है और इससे बड़े भूकंप 20 साल में एक बार आने की आशंका रहती है। अब ये माना जाए कि कौन से भूकंप खतरनाक होते हैं। रिएक्टर स्केल पर आमतौर पर 5 तक की तीव्रता वाले भूकंप खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन यह क्षेत्र की संरचना पर निर्भर करता है। यदि भूकंप का केंद्र नदी के तट पर है, वहाँ भूकंप रोधी तकनीक की बगैर ऊंची इमारतें बनी हो तो 5 की तीव्रता वाले भूकंप भी खतरनाक हो सकते हैं।
रिक्टर स्केल पर मापे गए 7.5 और 8.5 के भूकंप में कितना अंतर होता है? 8.5 वाला भूकंप 7.5 वाले भूकंप से करीब 30 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब यदि भूकंप आ जाए तो हम भूकंप के खतरों से कैसे बच सकते हैं? हमें अपने नए घरों को भूकंप रोधी बनाना चाहिए। जिस स्थान पर घर बना रहे हैं उसकी जांच करा लेनी चाहिए। वहाँ की ज़मीन की संरचना भूकंप के लिहाज से सही है या नहीं है। और यदि हमारे पुराने घर हैं तो उनको तो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन उनको रेट्रोफिटिंग के जरिए उनको भूकंप रोधी बना सकते हैं और इससे दीवारों के पास से जोड़ा जाता है। क्या भू और ये भूकंप रोधी मकान केवल 10% ही महंगे बनते हैं। और यदि अचानक भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यदि अचानक भूकंप आ जाए, यदि हैं